नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में ग्रामीण चिकित्सक के दुर्दशा पर हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण चिकित्सक की अगर आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना अगर हो जाती है तो उनका पूरे परिवार का बुरा हाल हो जाता है, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं होता है। जब ग्रामीण चिकित्सक लोगों का, गांव के लोगों का जब वो काफ़ी केयर के साथ, जिम्मेवारी के साथ इलाज करते हैं और पूरे गांव के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वो दिन रात 24 घंटा निरंतर प्रयत्न रहते हैं और अपना काम धाम छोड़कर ग्रामीण के पास पैसा है कि नहीं है इसके लिए ग्रामीण डॉक्टर चिंता नहीं करते हैं। गांव में जो लोग रहते हैं उनकी आय भी बहुत कम होता है और पैसा नहीं रहने के बावजूद भी बड़े अस्पताल में वो नहीं जा सकते हैं और बड़े अस्पताल में गार्ड लगे रहते हैं और तरह तरह का पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं और उनके परमिशन के बाद ही कोई डॉक्टर से मिलेगा, उसमें भी आपको फीस पहले जमा करनी पड़ती है। लेकिन जो ग्रामीण चिकित्सक है उनका द्वार सदा ग्रामीण लोगों के लिए खुला रहता है। उनके पास पैसा हो या ना हो वो ग्रामीण चिकित्सक के पास चले जाते हैं, तो पैसा नहीं होने के बावजूद भी इलाज उनका नहीं रुकता है। इस आशा पर ग्रामीण डॉक्टर उनका इलाज कर देते हैं कि भविष्य में होगा तो देंगे। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हीं का परिवार यदि किसी संकट में आ जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। न सरकार के पास कोई योजना है, न कोई ग्रामीण डॉक्टर का कोई संगठन है, न ही कोई काउंसिल है, न कोई इसका कोई प्रारूप तैयार है जिससे कि ग्रामीण चिकित्सक को आकस्मिक मृत्यु पर कोई उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता या अन्य तरह की सहायता दिया जा सके। आखिर तो एक डॉक्टर का रूप ही है, बड़ा हो या छोटा है। देखन में छोट लगते हैं लेकिन घाव करे गंभीर, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। ऐसे तो ग्रामीण चिकित्सक ही हैं। ओहदा कम आंका जाता है लेकिन काम ये किसी भी बड़े बड़े डॉक्टर से कम नहीं करते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा है जो गाँव में बसती है। और गांधी जी भी ने कहा था और गाँव के लोगों को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और 90% जो देश की जनता है गांव में ही रहती है और इन्हीं चिकित्सकों के भरोसे पर रहती है। और ग्रामीण चिकित्सक भूखे पेट सभी ग्रामीण चिकित्सकों का अच्छे से इलाज नहीं कर सकते हैं। इस पर हमने और कोई टॉपिक चुना था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम एक सुनो समाचार हम देख रहे थे तो एक डॉक्टर के ग्रामीण जो चिकित्सक थे, आयुर्वेद का चिकित्सा करते थे, उनके बाढ़ के पानी में डूबकर बुरा मृत्यु हो गया। तो हमने सोचा कि हमें भी अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए और जितने भी हमारे YouTube चैनल को ग्रामीण चिकित्सक देख रहे हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए कोई ना कोई अपने मन में इसका प्रोग्राम आप अवश्य बनानी चाहिए। इस कंडीशन में सभी ग्रामीण चिकित्सकों को क्या करनी चाहिए, सरकार से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें अपनी बात को रखनी चाहिए। और कौन रखेगा और किसके हाथ से और ये किसके कर कमलों द्वारा, आपको कर कमलों द्वारा किसके भाग में लिखा है कि ये काम पूरा होगा, किसके हाथ से होगा। ग्रामीण चिकित्सक तो बहुत हैं लेकिन जिनके हाथ में ये सौभाग्य प्राप्त होगा, ये 9 से 10 लाख ग्रामीण चिकित्सकों का भाग्य बदलने के लिए, उनके भाग्य पर फैसला करने के लिए, उनके घर गृहस्थी को संभालने के लिए, जब खास करके उनकी अचानक उनकी मृत्यु होती है। अचानक मृत्यु से जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े परिवार का हालत खराब हो जाता है, वो झेल नहीं पाते हैं। इसी तरह से ग्रामीण चिकित्सक के पास कोई बड़ा इंश्योरेंस भी नहीं होता है। ऐसे प्रधानमंत्री आपको कोई ऐसा 12 रुपया पूरा साल में लगता है, उनका कोई जीवन बीमा है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा, वो तो है 2 लाख रुपये मिलता है यदि आप कराए होंगे तो। हम अपने चैनल के माध्यम से जिन ग्रामीण चिकित्सकों का
ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर और आकस्मिक मृत्यु तक बहुत तरह का आपको है। इसमें आपको आकस्मिक मृत्यु पर जो होता है, दुर्घटना होता है, साल में 12 रुपये देनी रहती है और इसका इंश्योरेंस होता है केवल एक्सीडेंट से, और 330 रुपया में आपको एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो किसी भी कंडीशन में आपको मरने पर 2 लाख रुपया का प्रधानमंत्री कोष से सहायता मिलता है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानकारी आप इकट्ठा कर लें। तो हमने सोचा कि जब हमने ये मेरे व्हाट्सएप पर आया था चैनल का ये समाचार, तो हमने सोचा कि इसका शेयर करना चाहिए और हम देखते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संकट से निपटने के लिए ग्रामीण चिकित्सक हमारे क्या विचार रखते हैं, उनके विचार को हम समझेंगे। हमने फैसला किया है कि उन ग्रामीण चिकित्सक का हम पता लेकर उनके घर पर अवश्य पहुंचेंगे। ये घटना हमारे आसपास ही हुआ है, जैसा कि सुनो समाचार में ये बताया गया है। सुनो समाचार थोड़ा सा दिखाओ बाबू, तो ये कहाँ का घटना है थोड़ा देखते हैं। चालू करो बाबू, चालू करो। स्वागत है आपका सुनो समाचार में। जनता बाजार क्षेत्र में बाढ़ ने फिर एक व्यक्ति की जान ले ली। मृतक का नाम राजकिशोर राय है, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जाती है। बताया जाता है कि मृतक जनता बाजार थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर में अपना क्लिनिक चलाते थे तथा आयुर्वेद की दवा बेचते थे, जबकि उनका मूल निवास सहाजितपुर थाना के सीसई गांव में है। घटना शुक्रवार यानी 14 अगस्त की संध्या की है, जब राजकिशोर राय क्लिनिक से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बाढ़ के पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। अगले दिन 15 अगस्त को काफ़ी खोजबीन के बाद उनका शव बाढ़ के पानी से मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, चूँकि वो अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। परिजनों की बात माने तो पूर्व मुखिया मोहन राय को छोड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि स्वागत है आपका सुनो समाचार में। जनता बाजार क्षेत्र में बाढ़ ने फिर एक व्यक्ति की जान ले ली। मृतक का नाम राजकिशोर राय है, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जाती है। बताया जाता है कि मृतक जनता बाजार थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर में अपना क्लिनिक चलाते थे तथा आयुर्वेद की दवा बेचते थे, जबकि उनका मूल निवास सहाजितपुर थाना के सीसई गांव में है। घटना शुक्रवार यानी 14 अगस्त की संध्या की है, जब राजकिशोर राय क्लिनिक से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बाढ़ के पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। अगले दिन 15 अगस्त को काफ़ी खोजबीन के बाद उनका शव बाढ़ के पानी से मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, चूँकि वो अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। परिजनों की बात माने तो पूर्व मुखिया मोहन राय को छोड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन की तरफ से कोई आदमी सुधि लेने या किसी तरह की कोई सहायता देने के लिए नहीं आया था। सुनो समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद। मैं तो हो जाऊंगा तब यही
अब आप उस परिवार के संकट के घड़ी में आप अपनी क्या विचार रखते हैं? ये सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुट होकर सोचनी चाहिए। संघर्ष बहुत लंबा है, छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। कभी कोई भी ग्रामीण चिकित्सक इसे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल न करे। इसके पूरे भविष्य को लेकर इसके आप एक सूचीबद्ध तरीके से एक स्मार्ट इसका आपको योजना बनाकर इस पर काम करनी पड़ेगी। और भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तमाम तरह के पत्रकार, मीडिया में ये सब बात जब तक छपेगा नहीं तब तक इस पर कोई नियम कानून नहीं आएगा। हम शुरू से ही मांग करते रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी मेधावी हैं और उनका घर वो गांव में ही रहता है, इसलिए वो 24 घंटा का सेवा ग्रामीण चिकित्सकों को देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, बशर्ते उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ऐसे संकट में भी सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा मदद अवश्य की जानी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सक का जो आर्थिक तंगी आता है, अचानक उनका परिवार को कमर तोड़ देने वाला ये आर्थिक तंगी आ जाती है, ये आकस्मिक मृत्यु से, तो इस पर विचार कुछ करनी चाहिए और आगे का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। और इस परिवार से हम मिलते हैं, इस परिवार के प्रति हम अपना गहरा दुख प्रकट करते हैं। और इसी तरह से हमारे ग्रामीण चिकित्सक के समाचार सुनाने का हमें ये उद्देश्य है कि ग्रामीण चिकित्सक सभी जागरूक हों। ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, ये हमारे साथ भी हो सकती है। तो इस पूरे परिवार के लिए ये संकट की घड़ी है। ये संकट की घड़ी किसी के साथ ऐसा हो नहीं, हम ऐसा भगवान से विनती करते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें कोई ना कोई अवश्य इसका सरकारी बजट या कोई संगठन होना चाहिए गांव के चिकित्सक के लिए, जो ऐसे जगह पर जाए और त्वरित कार्रवाई करते हुए और तत्काल इसमें उस परिवार को संवेदना प्रकट करे और कुछ आर्थिक सहायता दे। इस चैनल के माध्यम से हम अभी विचार रख रहे हैं। अभी सफ़र बहुत लंबा है, रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाइयों का तो जवाब नहीं है। पहाड़ से भी अपना ये ऊंचा सर किया हुआ है और उसे पार करनी है। ये हमें ही एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सक को 10 मिनट इस पर सोचनी चाहिए, ग्रामीण चिकित्सक के पूरे भविष्य पर। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में अपना विचार अवश्य रखिए और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हम लोग इसे कोई ना कोई इसका फंड हम लोग निर्माण करके ही रहेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि कोई आगे आए, ताकि परिवार का हम लोग जो आर्थिक तंगी आ जाता है तत्काल हम उसे कुछ सहायता देकर हम उसके परिवार को खुशहाल फिर से बना सके। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सके, लेकिन उनका परिवार जो एक ग्रामीण चिकित्सक भगवान का दर्जा लिए हुए हैं, कहीं रोड पर ना आ जाए, इस चिंता को दूर करने के लिए हमें कोई ना कोई एक सकारात्मक कदम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को उठाना ही पड़ेगा, सरकार को उठाना ही पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर भी उनकी शुद्धि लेनी ही होगी, तभी गांव का चिकित्सा अच्छा होगा और कोई भी ग्रामीण चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित होगा। अन्यथा ऐसे मरने सड़ने के लिए कोई छोड़ देगा, कोई भी समाज, कोई भी ग्रामीण चिकित्सक बनना नहीं चाहेगा, जिसका परिणाम सभी ग्रामीण चिकित्सक बीमार हो सकते हैं, पूरा भारत बीमार हो सकता है।
मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।